जिस वक्त यूक्रेन पर सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है, जिस वक्त यूक्रेन हार के बेहद पास पहुंच गया, उस वक्त जेलेंस्की ने बहुत ही खतरनाक चाल चल दी है। जेलेंस्की ने जो पैंतरा चला है वो हार से बचने के लिए है। जेलेंस्की युद्ध में नेटो को खींचना चाह रहे हैं ताकि यूक्रेन को न सिर्फ नेटो का संरक्षण मिल जाए बल्कि नेटो और रूस में महायुद्ध छिड़ जाए। जेलेंस्की जो है राष्ट्रपति यूक्रेन का, दोस्तों, वो ये चाह रहा है कि नेटो की सदस्यता मिल जाए। ये बेवकूफ को अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये पूरी लड़ाई नेटो के चक्कर में हुई थी। ये कब से इंसिस्ट कर रहा था कि नेटो 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 नेटो, मुझे नेटो का मेंबर बनना है, मुझे नेटो का मेंबर बनना है। अब इसने दो तीन बातें करी हैं, तीनों बातें मैं आपके सामने रखता हूं। पहली चीज इसने ये बोला है कि पूरे यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाओ, पूरे के पूरे यूक्रेन, यानी कि 15, 20, 25% तो रशिया घेर चुका है ना। कह रहा नहीं, पूरे यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाओ। सबसे पहली बात इसने ये बोली है। फिर उसने ये बोला है कि जब भी इसके ऊपर डिस्कशन होगा, मैं डिस्कशन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं डिस्कशन से भाग रहा हूं, लेकिन बात होगी पूरे के पूरे यूक्रेन की, और बात होगी इसमें कि हम रशिया को निकालेंगे उसके बाद, और बाकी जो एरिया, यानी कि आप मुझे नेटो की मेंबरशिप दे दो जो यूक्रेन मेरे पास अभी है, ठीक है। और एक बार यूक्रेन जो नेटो का मेंबर बन जाता है, फिर बाकी जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं वो हम डिप्लोमेटिकली रूस से वापस ले लेंगे, लेकिन लेंगे पूरी की पूरी वापस, और इस चीज को कागज में लिख के मुझे देना पड़ेगा। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी चीज, ये जो है ये प्यारा मुन्ना है जो बाइडेन का, ठीक है दोस्तों, ये जो बाइडेन का मुन्ना है, और ये जो बाइडेन के कहने पे ये मामला इतना खराब कर देगा ट्रंप के आने से पहले कि ट्रंप को बड़ी मुसीबत हो जाएगी इस आदमी को रोक। एक जोकर को अकल आ गई जो यूक्रेन में बैठा है, पूरे कंट्री का भट्ठा बढ़ा दिया, आग लगवा दी, बंदे मरवा दिए। अब 2.5 साल के साथ बाद वो भाई साहब बोलते हैं, पुतिन साहब आपने जो ले लिया आपका हुआ, मेरी जान बख्शो। और पुतिन ने सिर्फ एक मिसाइल छोड़ा है अभी तो, आईसीबीएम, एक में ही फूक निकल गई है नेटो की भी और जेलेंस्की की भी, यानी कि इंटरनेशनल जोकर की। और उसने बोल दिया कि जो आपके पास है आप रख लीजिए, 20%, 25% अगर कंट्री ले भी ली तो फर्क क्या पड़ गया। तो ये तो हालत है जेलेंस्की की। मंजरी जी, जोकर जो है जेलेंस्की, ये इसको अब जाके पता लगा कि सर्कस में हंटर ये चला रहा था शेरों के ऊपर, अब इसी के ऊपर हंटर लगने शुरू हो गए। ये इसको अब समझ आई कि भाई मेरी तो हालत खराब हो गई है कंट्री की। पता इसे शुरू से था, लेकिन ये जो ओर्शेनिक इन्होंने मारा है ना, उसके बाद जो पीछे के जितने सपोर्टर थे वो उड़ गए। जब सारे पंछी उड़ गए तो इसको अक्ल आ गई कि नहीं, अब तो मैं अकेला पड़ गया, अब मैं क्या करूंगा। अच्छा रक्षा भैया, तुमने जो लिया है ना वो तुम रख लो। अभी अगर तुम बेटा मांग भी लेते तो रक्षा देने वाला था नहीं। पूरी कंट्री को, पूरे देश को ग्रेवयार्ड बनाने के बाद, सारी इकोनॉमी का सत्यानाश करने के बाद, 30% लैंड जो है ब्लैक रॉक को देने के बाद, भाई साहब वो कहते हैं ना कि अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब भाई साहब ये बता रहे हैं कि ठीक है तुम रख लो, जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम रख लो, बाकी से मैं काम चला लूंगा। तो ठीक है, और वो भी टेम्पोरेरीली। जो इन्होंने टर्म यूज किया है, रशिया इनकी सुनेगा। रशिया ने बहुत पेशेंस से काम लिया है कि जो ओर्शेनिक इनके ऊपर मारी है वो क्यों मारी है। पहली चीज कि उसमें इन्होंने यूएस और यूके के हथियार पहली बार यूज किए। इससे पहले क्यों नहीं यूज किए? 6 महीने से यूएस और यूके कह रहा था हमारी मिसाइल यूज कर लो, हमारी मिसाइल यूज कर लो। भाई साहब, जितने यूक्रेन के सैनिक थे वो तो दिवंगत हो चुके हैं, आपने फूंक दिए। यही कहेंगे क्योंकि उनको इंसान समझ के इसने ट्रीट नहीं किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 22 साल के, 20 साल के जो लड़के थे सारे ले गए। अब ये है कि लड़के भी करीब करीब खत्म हो गए, तो अब लड़कियां ले जाने लग गए। फिर यूएस ने इनसे रिक्वेस्ट की कि भैया 20-22 नहीं 18 कर दो एज, हमको फूड एंड फॉडर चाहिए लड़ाई करने वाले। अब ये वो बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता मिलिट्री के बारे में। आप इनसे कहिए कि एक गाइडेड मिसाइल दाग दो, इनके बस की बात नहीं है। तो इसके कारण इससे पहले यूएस और यूके की मिसाइल्स वहां पर नहीं दागी गई। जो चलाए गए वो टैंक, उनका म्यूजियम बना दिया पुतिन ने। आओ भैया
हमारे पेट्रियट उस पे देखो, ये नेटो का टैंक है जिसके ऊपर नेटो विश्व विजय करने की सोच रहा था, लेकिन इसका हमने म्यूजियम पीस बना दिया है। ऑफ लेटली जैसे बच्चे करते हैं, एक यूक्रेन का में टैंक पकड़ा, उसको पूरे फील्ड में 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर घुमा घुमा के इनकी बेइज्जती की कि देखो लाइव टैंक पकड़ लिया है, ये इसको हमने खोड़ा नहीं है, इसको तो हम तो पास गए, इसके अंदर जो लोग बैठे थे वो उछल के कूद के भाग गए, तो ये टैंक हमने हंस के ले चूहों लिया है। चूहों की तरह भाग गए वो। हाँ, तो जैसे बच्चे होते हैं ना, नई गाड़ी मिलती है तो उसको पहले पूरे मोहल्ले में 4 चक्कर काटते हैं, वैसे रशिया के सैनिक वहां पर उसके साथ 4 चक्कर काट रहे थे। दैट इज द फैक्ट। ये हालत है यूक्रेन की। अब भैया ये जेलेंस्की, अच्छा इनके जेलेंस्की के साथ भी गेम हो गया है। इनको कमीशन मिल रहा था एड्स का, ठीक, एड्स आती है तो कमीशन आता है, ये एक नोन फैक्ट है। अब वो एड्स के साथ कंडीशन क्या होती है कि हम तुम्हें 40 बिलियन की एड दे रहे हैं, 30 बिलियन के हथियार तुम हमसे लोगे। दिस इज हाउ द एड वर्क्स। इसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एड, नहीं नहीं नहीं, मेजर परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एड इज टेकन बैक। तो वो एड आती है 40 बिलियन की, अच्छा यहाँ पर जो कमीशन देने होते वो दे करके वो वापस जाती है। 40 बिलियन की एड आई, 30 बिलियन वापस चले गए, वहां से उस के बदले में ये सारे टैंक्स आए जिनका म्यूजियम रशिया ने बना दिया। दैट इज द होल सीन ऑफ ये रशिया यूक्रेन वॉर। तो जब सारे पीछे के बैकर्स उड़ गए, अब यूके को समझ में आ गया अगली मिसाइल मेरे घर में फटेगी, वो भाई साहब निकल लिए, यूएस को समझ में आ गया, वो भाई साहब निकल लिए, तो जेलेंस्की को बुद्धि आ गई सडनली, भाई रशिया मंडवाली के लिए तैयार है, ठीक है, जो तुम्हारे पास है तुम रख लो, जो हमारे पास हम रख लें। लेकिन फैक्ट ये है कि 100% भूमि रशिया की है, ये रशियन फेडरेशन के अंडर आते हैं और इन्होंने ये पैक्ट साइन कर रखा है। और 1990 से रशिया जब डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से रशियन फेडरेशन बनी है। उस समय से ये कहते आ रहे हैं नॉट यूक्रेन। अमेरिका ने भी इस चीज पे डील साइन की, लेकिन अमेरिका सुनता कहाँ है किसी की, उसने अपनी साइन की हुई डील तोड़ दी और अब यूक्रेन में जो युद्ध है वो चल रहा है। जी मंजरी जी, लेकिन जो जेलेंस्की है उसने एक चीज और बोल दी जोकर ने कि भाई जो रशिया के पास पार्ट है वो रशिया रख ले, लेकिन जो बाकी का बचा कुचा टूटा फूटा जो है, जो यूक्रेन बचा है, उसको आप नेटो का पार्ट बना दीजिए, और जो रशिया ने अभी हम दे रहे हैं वो टेम्परेरी रशिया रख सकता है, बाद में नेटो डिसाइड करेगा कि उसको यूक्रेन को वापस लेना है या नहीं लेना। आपको लगता है कि नेटो एक आईसीबीएम गिरा है, एक पुतिन ने, उसके बाद वो यूक्रेन को नेटो में पार्ट बनाएगा? रशिया बनाने देगा तब ना बनाएगा। नॉट यूक्रेन से लड़ाई शुरू हुई, नॉट यूक्रेन पे ही लड़ाई खत्म होगी। रशिया कुछ नहीं देने वाला, इनको 1 इंच भूमि नहीं देगा। देखिए, अगर लोकल लैंग्वेज में कहें, अच्छी नहीं लगती, लेकिन पुंगी सबकी बच गई है। सबको पता है कि अगली आईसीबीएम हमारे घर में घुसेगी और उसके ऊपर न्यूक्लियर हेड होगा कि ये नहीं, ये रशिया डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। सेकेंडली, रशिया के पास सैनिक है, रशिया के पास फ्यूल है, रशिया के पास खाना है, रशिया के पास सब कुछ है, वो आराम से युद्ध लड़ सकता है। और रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है कि अब की देखिए, अगर उसको, मैं अगर रशिया में हूं तो मुझे अगर बम फोड़ना होगा तो मैं कहाँ फोड़ूंगी? मैं पेंटागन और वॉशिंगटन डीसी पे फोड़ूंगी ना, व्हाइट हाउस पे फोड़ूंगी, मैं न्यूयॉर्क पे क्यों फोड़ूं? ठीक है, तो इन लोगों को मालूम है कि भैया जान हमारी दांव पे है, कंट्री दांव पे नहीं है, हमारी पर्सनल जिंदगी दांव पे है। तो जो कुछ भी ब्लैक रॉक ने 30% ले लिया है, रशिया सुनेगा? बिल्कुल नहीं। जेलेंस्की अभी बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, ये स्मार्टनेस इनको 2 साल पहले दिखानी चाहिए थी, जो ये अब बोल रहे हैं। तो अब कुछ नहीं, वो कहते हैं अब चिड़िया चुग गई खेत बेटा, अब रशिया जो चाहेगा वही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। अमेरिका में सत्ता बदलने और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पहले एक तरफ जहां रूस यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर रहा है, तो दूसरी ओर अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस युद्ध के खात्मे के संकेत भी दिए हैं। फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया तबाही के अनेक मंजर देख चुकी है और अब ये युद्ध खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने युद्ध के बीच रूस के साथ सीजफायर समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया। जेलेंस्की ने कहा कि वे सीजफायर के लिए तैयार हैं। हालांकि छोटी ई इसके लिए उन्होंने नाटो देशों के साथ सीजफायर समझौते की शर्त भी रख दी है। दरअसल स्काई न्यूज से बातचीत में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कि अगर यूक्रेन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को नाटो के अंतर्गत लिया जाएगा तो वे यूक्रेन रूस के साथ युद्ध विराम पर समझौता कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि भले ही रूस यूक्रेन में कब्जाए गए इलाकों से पीछे न हटे, लेकिन अगर यूक्रेन के बचे हुए क्षेत्र को नाटो सुरक्षा का आश्वासन देगा तो सीजफायर हो जाएगा। थैंक यू।